सज्जनों देवियों नमस्कार। मैं आपका अपने चैनल मृत्युंजय टीचिंग में स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूं कि हम एक नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं अपने सनातन आध्यात्म को, जिसे हमने नाम दिया है मृत्युंजय पाठशाला। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का विषय है निराकार ब्रह्म से साकार शिव तक, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या दोनों एक ही वाक्य हैं? दोनों का अर्थ एक ही है। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा है। यह चर्चा क्यों है? इसके पीछे कारण यह है कि आप टीवी डिबेटों में या अन्य जगह सुनते रहे हैं कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, और तमाम मुस्लिम विद्वान यह साबित करते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, अर्थात ईश्वर एक है, वही सबका पालन करता है, वही सबका निर्माता है, यही सत्य है। और वे उदाहरण देते हैं कि हिंदू धर्म के वेदों में भी यही लिखा है कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और इसके आधार पर वो हमारे तमाम देवी देवताओं शिव, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु पर प्रश्न उठाते हैं कि जब वेद में भी यह लिखा है तो इतने देवता कैसे हो सकते हैं। और हमारे स्वनामधन्य हिंदू आचार्य इस प्रश्न का सही जवाब नहीं देते। तो आज इसी विषय को क्लियर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और ला इलाहा इल्लल्लाह में अंतर है। अंतर क्यों है, कैसे है, इसको हम जरा देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या अंतर है। तो हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, और हटाने के पहले आपको बताना चाहते हैं कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति यह विषय निर्धारित करता है कि निराकार ब्रह्म से साकार शिव तक, शिव साकार है तो, और एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की भावना निराकार है, तो निराकार से साकार तक की यात्रा क्या है, और क्या एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और ला इलाहा इल्लल्लाह एक है या अंतर है। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे तभी बात बनेगी। जी, हम बात करते हैं ला इलाहा, यानी जो अल्लाह शब्द है, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, जो कहते हैं जिस आधार पर कि यह तीनों एक ही हैं और इन्हीं ने दुनिया बनाई है। तो यहाँ हम इस बात का विवेचना करें। इनकी मान्यता है कि यह ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहीं इस संसार से दूर, कहीं 5वें, 7वें, 8वें आसमान पर बैठा है और वहाँ से उसने दुनिया बना दी और वहाँ से ही बैठ करके वह दुनिया का नियंत्रण कर रहा है। यह उनकी मान्यता है। मतलब इन्होंने ही दुनिया बनाई, दुनिया बनाई।
चलिए अगर इनकी इस बात को मान लेते हैं कि यह अल्लाह, गॉड, ईश्वर कहीं दूर बैठ करके इस संसार का निर्माण किया, सभी मनुष्यों का, पेड़ों पौधों का, जीव जंतुओं का निर्माण किया, मान लेते हैं इनकी बात को, तो एक प्रश्न उठता है कि दुनिया अगर इन्होंने बनाई तो प्रश्न है, प्रश्न बनाई ही क्यों, बनाई क्यों? इट इज़ ए बिग क्वेश्चन, एक बड़ा प्रश्न। ठीक है, हम मानते हैं कि इन्होंने, अल्लाह, ईश्वर, गॉड एक ही हैं और इन्होंने कहीं बैठ करके दुनिया बनाई। मेरा प्रश्न है, आपका प्रश्न हो सकता है, आप सोचिए कि आखिर बनाई ही क्यों? क्या ज़रूरत पड़ गई इनको? इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन्होंने दुनिया बनाई? क्या मजबूरी रही इनकी? क्या अपनी वंदना सुनने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए, अपना गुणगान सुनने के लिए दुनिया बनाई? तो निश्चित ही अगर वह सर्वशक्तिमान है, अगर यह सर्वशक्तिमान है, तो इसे अपनी पूजा वंदना से क्या लेना देना? तो वह क्यों बनाएगा दुनिया? आप मेरी बात को समझ सकते हैं। ठीक, अब यह प्रश्न बनता है कि नहीं, कि बनाई क्यों? दूसरा, इन्होंने कहा, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 7 दिन में इन्होंने इस अल्लाह, ईश्वर, गॉड ने दुनिया बना दी। अरे मेरे भाई, जब सूरज चाँद ही नहीं थे, इसी अल्लाह ने बनाए, तो दिन की गिनती कैसे हुई? मेरी प्रश्न जायज़ है या नहीं, आप देखिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा। अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, एक प्रश्न। फिर कहते हैं कि 7 दिन में बनाई, तो जब सूरज चाँद कुछ थे ही नहीं, सब इसी ने बनाए, तो 7 दिन की गिनती कैसे हुई? तो इस 2 प्रश्नों के आधार पर हम इस मान्यता को खारिज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने दुनिया नहीं बनाई। अगर बनाई तो आप जवाब दे दीजिए कि क्यों बनाई, ज़रूरत क्या थी? अब बात करते हैं आगे कि फिर किसने बनाई? प्रश्न उठता है कि फिर अगर यह साबित हो गया कि इन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने दुनिया नहीं बनाई, अगर बनाई तो प्रश्न वही है कि क्यों बनाई? तो हम इस चीज़ को खारिज करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी मान्यता अलग है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि एकोम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दोनों एक ही समानार्थी वाक्य हैं, तो मैं खारिज करता हूँ। अब जब हम एकम ब्रह्म की बात करते हैं, एकम ब्रह्म, तब ये समझ में आता है कि यह दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी। शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? क्या ब्रह्म बराबर अल्लाह? चलिए यहाँ ले लेते हैं। ब्रह्म और अल्लाह, क्या जो ब्रह्म है वही अल्लाह है? मैं कहता हूँ नहीं, ये दोनों अलग हैं। कैसे? तो देखिए,
अल्लाह के लिए उन्होंने कह दिया कि वह कहीं बैठ करके बना रहा है, बनाया नहीं और इस संसार को चला रहा है। जबकि ब्रह्म की जब हम परिभाषा करते हैं तो हमारे ग्रंथों में ब्रह्म शब्द लिया गया है बृहधातु से। बृहधातु, ब्रह्म बृहधातु से बना है। बृह का मतलब होता है वृद्धि करने वाला, वृद्धि करने वाला। ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृह धातु से बना है और इसका साधारण अर्थ है वृद्धि करने वाला। अर्थात अर्थात यह समस्त ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। यह ब्रह्मांड ही ब्रह्म है और यह निरंतर वृद्धि कर रहा है। उदाहरण के लिए समझिए कि जैसे कल जनसंख्या 5 करोड़ थी, आज 15 करोड़ है, तो यह वृद्धि हो रही है। और हमारी आध्यात्मिक मान्यता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यह हमारी आध्यात्मिक मान्यता है कि हम ही ब्रह्म हैं। जबकि उनके यहाँ इसी वाक्य को उर्दू में, फारसी में किसी फकीर ने कहा कि अनल हक, तो उसे फांसी दे दी गई। लेकिन हमारा सिद्धांत है, हमारी मान्यता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है और ब्रह्म वह है जो वृद्धि कर रहा है, तो वह वृद्धि पहले निराकार से शुरू हुई, निराकार से शुरू होकर के साकार तक पहुंची। क्योंकि जब तक साकार नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वृद्धि हो रही है। तो जो मेरा मूल विषय था कि निराकार ब्रह्म से साकार शिव तक ऊर्जा, यानी अब ब्रह्म क्या हुआ, प्राण। यह प्राण निराकार है, निराकार है। जब यह वृद्धि करने लगा, यही ब्रह्म का स्वरूप है, प्राण ही ब्रह्म है। तो जब यह वृद्धि करने लगा तो वृद्धि करते करते, वृद्धि होते होते यह चीज़ों को संयोजित करने लगा और साकार की तरफ गया। वृद्धि से साकार हुआ, प्राण वृद्धि से साकार हुआ। कैसे हुआ? निराकार को आकार लेना तभी संभव है जब उसमें ऊर्जा हो। तो निराकार को साकार होने की जो यात्रा है वही शिव है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई चीज़ साकार हो नहीं सकती। तो जब निराकार, जिसमें यह गुण है कि वह वृद्धि को प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, ब्रह्म को बृह धातु से लिया गया। ब्रह्म का अर्थ है जिसमें यह गुण हो कि वह वृद्धि करे। तो जब ब्रह्म वृद्धि करेगा तो निश्चित है कि उसमें ऊर्जा है। और वृद्धि होगी कैसे? जब वह साकार स्वरूप में आएगा। तो ब्रह्म की क्रिया ही शिव है जो ऊर्जा से युक्त है। शिव का अर्थ ही है ऊर्जावान होना, ऊर्जा को धारण करना। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म का अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म वह ऊर्जा है जो वृद्धि को प्राप्त हो रही है और निरंतर निर्माण कर रही है। और वह निर्माण ही ब्रह्म है
अर्थात क्रिएटर और क्रिएशन दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही है। जो क्रिएटर है वह कुछ बना नहीं रहा है, जैसा कि वहाँ कहा जाता है कि अल्लाह बना रहा है ना, वह स्वयं बन रहा है। ध्यान दीजिए, क्रिएटर क्रिएशन नहीं कर रहा है, वह क्रिएट हो रहा है, लगातार लगातार क्रिएट हो रहा है, लगातार बन रहा है। और उसके बनने के पार्ट हैं हम, आप, नदी नाले, ग्रह, नक्षत्र, जो भी हैं वो उस क्रिएटर के क्रिएशन के पार्ट हैं जो क्रिएट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकला कि जो कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर एक है और वह कहीं बैठ करके बनाया दुनिया को, गलत। ब्रह्म, हम ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म वह ऊर्जा है जो लगातार वृद्धि को प्राप्त हो रही है, उसके अंदर वह गुण है कि वृद्धि करना उसका गुण है, और वह वृद्धि ही यह ब्रह्मांड है। मतलब उसका गुण ही, ब्रह्म का गुण ही ब्रह्मांड है। और वह हम हैं, आप हैं, जीव जंतु हैं, सभी उस गुण के कारण हैं। और अहम ब्रह्मास्मि, सभी में वह ब्रह्म विराजमान है। क्यों है, कैसे है, इसका विषय दूसरा होगा, दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा, मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से विषय लाते रहेंगे आध्यात्म के आपको। और हम किसी श्लोक और किसी सब्जेक्ट की चर्चा तो बहुत बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हम केवल लॉजिक की बात करेंगे कि लॉजिक क्या है। क्या यह लॉजिक है कि किसी ने कहीं बैठ करके दुनिया बनाई? तो प्रश्न यही है कि बनाई क्यों। लेकिन अगर हम बात ब्रह्म की करते हैं कि ब्रह्म जो बृहद धातु से शब्द निर्मित हुआ है, जिसका गुण है बढ़ना, वृद्धि करना, वो उसका गुण है, उसके अलावा उसके पास और कोई गुण नहीं है, वो लगातार वृद्धि कर रहा है। तो उससे सिद्ध होता है कि वह वृद्धि ही निर्माण है। जब निर्माण होगा तभी वृद्धि होगी। और इस तरह से वह संसार निर्मित कर रहा है, निर्मित हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। और उस ब्रह्मांड और उस ब्रह्म के हम एक पार्ट हैं, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं। यह हमारी आध्यात्मिक मान्यता है जो कि सही है। तो सिद्ध हुआ कि अल्लाह और ब्रह्म अलग चीज़ें हैं, इसको घालमेल करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।